क्या देश की राजनीति में एक बार फिर शुरू हो गया है ऑपरेशन टूट? क्या विपक्षी दलों के भीतर मची हलचल आने वाले चुनाव से पहले नए समीकरण बनाने जा रही है? पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश तक लगातार ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। टीएमसी में बगावत की चर्चा, शिवसेना पर संकट के दावे और अब समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसदों के टूटने की अटकलें, इन सबके बीच सवाल सिर्फ एक है, क्या विपक्ष की एकता कमजोर पड़ रही है या यह केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई नेताओं ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के कई सांसद टूटने को तैयार हैं और 2027 तक राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी लगातार समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की संभावना जताते रहे हैं। हालांकि इन दावों का समाजवादी पार्टी ने तीखा जवाब दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अखिलेश ने संकेत दिया कि यदि कोई डर या लालच में जाता है तो वह विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहा। दूसरी ओर राजभर और अखिलेश के बीच सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर तीखी बयानबाजी लगातार जारी है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां शिवसेना को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के कई सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे के संपर्क में हैं। उनके अनुसार विपक्षी गठबंधन में लगातार दरारें उभर रही हैं और कई नेता एनडीए का रुख कर सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के नेताओं का कहना है कि पार्टी एकजुट है और किसी भी तरह के दल बदल के मामलों का फैसला संविधान और कानून के अनुसार ही होना चाहिए। इसी बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी बगावत की खबरों ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। कुछ सांसदों द्वारा अलग गुट बनाने और नई राजनीतिक पहचान की मांग किए जाने के दावों के बाद मामला लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच चुका है। टीएमसी नेतृत्व इन दावों को चुनौती दे रहा है और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर अपने संगठनात्मक अधिकारों की रक्षा की बात कह रहा है। रामदास अठावले ने केवल शिवसेना या टीएमसी तक की बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसद भी भविष्य में राजनीतिक पाला बदल सकते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को देखते हुए बयानबाजी का दौर और तेज हो सकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठा रहा है, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसके नेताओं और जनप्रतिनिधियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसदों के टूटने संबंधी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह अन्य दलों में कथित बगावत को लेकर भी राजनीतिक बयान और दावे सामने आए हैं, लेकिन अंतिम स्थिति संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। विपक्षी दल अपने संगठन को बचाने और एकजुटता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन इन घटनाक्रमों को अपनी राजनीतिक विस्तार के संकेत के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दावे वास्तविक राजनीतिक बदलाव में बदलते हैं या केवल चुनावी रणनीति और बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।